वो तो अब दिन कहाँ बचा हुआ है, वो कितना निपटा देंगे, कितना धकिया देंगे तो समय पता चलेगा। और आने दीजिए समय, सबको उसी तरह से प्रशांत किशोर अपने बड़बोलेपन के शिकार हैं। उनका हाल उसी तरह से हो जाएगा जैसे बीरबल का हुआ था। वो मैनेजमेंट में बीरबल बहुत माहिर था, उसको हुआ कि हम ही अब राजा बन जाए, क्यों नहीं, हमारे ही बल पर जीतते हैं। अकबर तो लड़ा, अंतोगत्वा क्या तो हुआ। अगर उपचुनाव में एक आध सीट आ जाती है तो मानिएगा कि प्रशांत किशोर 2025 में फैक्टर हैं। मरने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो आएगा तब ना, आने दीजिए। आज स्थिति आप कल का देख करके आपको नहीं लगा कि क्या स्थिति है उनका। जिन्होंने मोदी को पीएम बनाया, नीतीश कुमार को सीएम बनाया, वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है बहुत दमदार तरीके से लड़ेंगे। नहीं, वो तो उसके बाद का नरेंद्र मोदी का राजनीति खत्म हो गया, उसके बाद नीतीश जी का राजनीति खत्म हो गया, ये हट गए तो ममता बनर्जी जी को जो है जिता दिए, उसके बाद राजनीति खत्म हो गया। सबको ये जिता है, सबको खत्म हो गया है। एक पंडित जी अगर जो सबका ब्याह कराए हुए रहते हैं तो उसके बाद जो है वो नहीं ब्याह कराते तो ब्याह नहीं होता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सियासी बवाल कह सकते हैं, भूचाल कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। और नवंबर के महीने में संभवतः या अगले कुछ 10-15 दिनों में बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो जाएगी और उसको लेकर प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि नवंबर में उपचुनाव होना है और हम उपचुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि क्या एनडीए की चुनौती बढ़ेगी, प्रशांत किशोर के चुनाव में आने से क्या लड़ाई त्रिकोणीय होगी, और क्या प्रशांत किशोर भी 2-3 सीटों पर बाजी मार सकते हैं, या खाता खुल सकता है प्रशांत किशोर का, कोई एक सीट भी प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। जेडीयू से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं, क्योंकि चर्चा यही है राजनीतिक गलियारों में कि नुकसान अगर किसी का ज्यादा पहुंचा रहे हैं तो प्रशांत किशोर जेडीयू को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि उपचुनाव भी लड़ेंगे, फरिया लेंगे सेमीफाइनल में, 25 का इंतजार नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। आप देखिए, दल पर तो लोग लड़ते हैं, निर्दल भी के रूप में लड़ते हैं। उनका भी नारा रहता है कि दलदल निर्दल दलदल से अच्छा निर्दल है। तो हर का अलग अलग नारा, अब तो नारा गढ़ने वाले ही चुनाव लड़ रहे हैं। इनको भी अच्छा बात है, बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा संन्यास लेने के लिए। अब अगले महीना में ही संन्यास ले लेंगे, अच्छी बात है। ये जो स्थिति क्रिएट किए हुए हैं, कल का जो उनका हुआ घोषणा था, आप याद कीजिए कि उनको कितना घोषणा कर रहे थे लोग, कहते थे कि पूरा पटना जाम हो जाएगा। 2 लाख का जो है वो घोषणा किए कि 2 लाख लोग आएंगे। आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आप देखे होंगे कि कितना लोग आया। तो ये उनका आधार था। उनके अगल बगल बैठने वाले जो कहते थे कि कहते युवाओं को हम प्रमोट करेंगे, बगल में कौन बैठे हुए थे, तो वर्मा जी बैठे हुए थे, पवन वर्मा जी बैठे हुए थे। एक बगल में देखिए देवेंद्र यादव। इन लोगों का क्या है, लो तो फूका कारतूस है लो। और जो स्थिति है उनका, स्थिति अपने कर्जकर्ताओं का भी, कर्जकर्ताओं को नाम से हम कर्जकर्ताओं का पूछ करके हम अपना नाम रखेंगे, और पार्टी पहले ही रजिस्ट्रेशन करा करके दिखा दिए, सर्टिफिकेट देखिए जन स्वराज पार्टी हुआ, मैंने कर्जकर्ताओं को भी धोखा दिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको कम से कम जो बिहारी जो है को उससे उनको माफी मांगना चाहिए। वो जो खुद बिहारी कहते हैं, लेकिन उनके पिताजी बिहारी हैं, लेकिन इनका जो आचरण रहा है वो कभी भी बिहारी वाला नहीं रहा। कर बिहारी को भगोड़ा तक कहे कि हमारा भाग नहीं जाइएगा, बिहारी की तरह भगोड़ा नहीं न बनिएगा। मतलब कि आप पूरे 14 करोड़ लोगों को, बिहारियों को आप गाली दे रहे हैं, भगोड़ा बना रहे हैं, और उनसे आप वोट की आशा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जिस तरह से मैनेजमेंट का किए हैं, जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट किए हैं, आने वाला समय इनको बता देगा। क्योंकि ये प्रशांत किशोर जो भारत के एकमात्र हैं जो लोग राजनीति में आता है, समाज सेवा के माध्यम से आता है, लेकिन ये ऐसा आए हैं कि राजनीति से पैसा कमाने के उद्देश्य से आए हैं, और उसी में ये सक्सेस। बहुत डंके की चोट पर उन्होंने कहा, आह्वान किया, ऐलान किया कि अब हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में नवंबर में उपचुनाव होगा, उसी वो उपचुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल इन सबको धकिया देंगे, ठेल देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही जो मैंने सुना। ठीक है, वो तो अब दिन कहाँ बचा हुआ है, वो कितना निपटा देंगे, कितना धकिया देंगे तो समय पता चलेगा। और आने दीजिए समय,
सबको उसी तरह से प्रशांत किशोर अपने बड़बोलेपन के शिकार हैं। उनका हाल उसी तरह से हो जाएगा जैसे बीरबल का हुआ था। वो मैनेजमेंट में बीरबल बहुत माहिर था, उसको हुआ कि हम ही अब राजा बन जाए, क्यों नहीं, हमारे बल पर जीतते हैं। अकबर तो लड़ा, अंतोगत्वा क्या तो हुआ। अगर उपचुनाव में एक आध सीट आ जाती है तो मानिएगा कि प्रशांत किशोर 2025 में फैक्टर हैं? मरने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो आएगा तब ना, आने दीजिए। आज स्थिति आप कल का देख करके आपको नहीं लगा कि क्या स्थिति है उनका। जिन्होंने मोदी को पीएम बनाया, नीतीश कुमार को सीएम बनाया, वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है बहुत दमदार तरीके से लड़ेंगे। नहीं, वो तो उसके बाद का नरेंद्र मोदी का राजनीति खत्म हो गया, उसके बाद नीतीश जी का राजनीति खत्म हो गया, ये हट गए तो ममता बनर्जी जी को जो है जिता दिए, उसके बाद राजनीति खत्म हो गया। सबको ये जीता है, सबको खत्म हो गया है। एक पंडित जी अगर जो सबका ब्याह कराए हुए रहते हैं तो उसके बाद जो है वो नहीं ब्याह कराते तो ब्याह नहीं होता। ये देखिए, ये यही तो बात है, यही उनके अंदर घमंड आ गया, जिसके अंदर नेतागिरी करने का, पार्टी बनाने का सबका है, सब कोई पार्टी बनाता है। अधिकतर पार्टी बिहार में कम से कम नहीं हो तो 50-100 को पार्टी होगा। तो लेकिन उसके मतलब क्या हुआ, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, एक से एक बड़ा लोग वादा करता है और उसका नतीजा क्या होता है। ग्राउंड में आप 2 साल से घूम रहे हैं, यहाँ 20-20 साल से लोग घूम रहा है, 20-20 साल से राजनीति कर रहा है, और उसके बाद क्या परिणाम निकलता है। तो राजनीति सेवा के माध्यम में अपने पैसा के बल पर, अपने बड़बोलेपन के बल पर अगर करिएगा। और देखिए अध्यक्ष किसको बनाए हैं, अध्यक्ष भी बनाए, ऐसे अध्यक्ष बनाए हैं जो खुद दलित हैं लेकिन सिर्फ मुखौटा के रूप में हैं, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जब ये घोषणा हुआ तो हम खुद मधुबनी के एक लोग से पूछे जो आया हुआ था इनके प्रोग्राम में, तो बोला कि हम भी नहीं जानते हैं बाबा कि ये कौन है। तो ऐसे लोगों को ये अध्यक्ष बना रहे हैं जो सिर्फ इनके मुखौटा पर है, इशारा पर काम करे और दलित को ये नचा सके, ऐसे इनका राजनीतिक ध्येय है। तो ऐसा इनका राजनीतिक ध्येय है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।